सर ग्रेड थर्ड की जो एग्जाम है, रिट पात्रता हमारी हो चुकी है, या रिट पात्रता होने के बाद हमें ग्रेड थर्ड को साथ लेके कैसे चलना चाहिए। यदि रिट पात्रता की आप 6 से 10 तक की किताबें लेवल सेकंड में तैयार कर लेते हैं, 1 से 5 में लेवल फर्स्ट में आप 3 से 8 तक की किताबें तैयार कर लेते हैं, कोई एक गाइड आपको जो बेटर लगती है वो लेके आ जाइए। सब गाइडें बढ़िया हैं, चाहे लक्ष्य हो, चाहे सुगम हो, चाहे आरबीडी हो, सब बढ़िया आती हैं। हर गाइड का लेखक, राइटर, कंटेंट राइटर अपने हिसाब से बढ़िया मैटर तैयार करते हैं। आपको देखना पड़ता है कि सबसे बेस्ट कौन सा है। बाकी सबसे ज्यादा मेहनत करो अपने ऊपर, खुद के नोट्स बनाओगे बेस्ट ऑप्शन। ग्रेड थर्ड में क्या होता है कि लेवल फर्स्ट में जो आपका पार्ट है वो 180 नंबर का पार्ट, तो एक लगभग आपका ये हो जाता है जीके वाला पार्ट, ठीक है। लेवल फर्स्ट में जीके का बड़ा रोल हो जाता है, अभी वर्तमान जो पैटर्न चल रहा है। और ये जो आपका दूसरा पार्ट लेवल सेकंड है, उसमें 80 + 50 जो है वो जीके वाला पार्ट है, ठीक है। लेकिन 120 नंबर का जो पार्ट है वो आपका सब्जेक्ट का हो जाता है। समझ रहे हो आप? तो ये आपको यही देखना है कि ग्रेड थर्ड की मैं प्रिपरेशन पैटर्न में चेंज भी आता है, तो क्या नई चीज क्या पढ़नी है भाई। लेवल फर्स्ट में क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, सब्जेक्ट के अंतर्गत जो 50 + 40 नंबर का पार्ट आएगा सब्जेक्ट में लेवल फर्स्ट में, ये लेवल फर्स्ट में है 50 + 40। इस 50 नंबर में आपको हिंदी पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है 10-10 नंबर की, विज्ञान पढ़नी है 10 नंबर की, सामाजिक विज्ञान पढ़नी है और गणित पढ़नी है। मतलब 5 विषय पढ़ने हैं आपको 10-10 नंबर के, प्लस 8-8 नंबर के टीचिंग मेथड पढ़ने हैं। तो 50 + 40 मतलब ये 90 नंबर का ही पार्ट है लेवल फर्स्ट में सब्जेक्ट का। लेकिन इसमें आपको अभी फिलहाल पैटर्न चल रहा है, मैं नहीं मानता कि पैटर्न लागू रहेगा, क्या रहेगा देखा जाएगा, बट आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। मैंने कहा रीट में अच्छे से मेहनत कर लो, गणित पर्यावरण पे तो 2 तो वहां तैयार हो गए, केवल आपको एसएसटी पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश हिंदी आपकी रीट पात्रता में तैयार हो रही है तो वो 2 वहां हो गई, मतलब लास्ट में जाके आपको डिफरेंट विषय करना पड़ेगा, विज्ञान का आपको एसएसटी। टीचिंग मेथड आप रीट पात्रता के साथ अच्छे से पढ़ लो तो लगभग टीचिंग मेथड में कॉमन है, मतलब 8 टॉपिक हैं, 8 में से 5 टॉपिक हर विषय के मेथड में कॉमन है, उनको ईमानदारी से तुम तैयार कर लेते हो। तो इस प्रकार से ये 90 नंबर का पार्ट प्लस 180, ठीक है। 180 में जीके को बड़ा वेटेज दिया गया है, तो जीके में आप कोई भी अच्छी किताब लेके, जैसे 19 से कला संस्कृति की निकाले, राजस्थान इतिहास की बहुत गजब की बुक आ रही है, ठीक है। ज्योग्राफी को एडिशन ले आइए हिंदवाल वगैरह का, ठीक है, या ज्ञान सरोवर का ले आइए, ठीक है। और कोई भी पब्लिकेशन की आप गाइडें ले आइए, या सबसे बेस्ट है हिंदी ग्रंथ अकादमी की हुकुमचंद जैन की इतिहास कला संस्कृति किताब लेके और ओल्ड क्वेश्चन पेपर साथ में लेके पढ़ना शुरू कर दो, ये बेस्ट तरीका होता है। तो जीके यदि आपके पास टाइम है तो आप जीके लेके चलिए। प्लस ग्रेड थर्ड में साइकोलॉजी का 50 नंबर का पार्ट आएगा, एजुकेशनल साइकोलॉजी 20 नंबर की, आईसीटी 10 नंबर की, और शैक्षिक परिदृश्य से 20 नंबर का, आरटी 2009 जो रीट पात्रता में पढ़ रहे हो, ठीक है। आपके शिक्षा के नवाचार जितने भी हैं वो सब आ गए। तो लगभग जो स्कूल ग्रेड फर्स्ट में स्कूल मैनेजमेंट वाला पार्ट है वो ग्रेड थर्ड के मेंस में शैक्षिक परिदृश्य के नाम से 20 नंबर का जोड़ दिया। साइकोलॉजी ऑलरेडी है, तो 50 नंबर का पार्ट आपका रीट पात्रता में भी तैयार हो रहा है। तो इन चीजों को लेकर ज्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप ग्रेड को लेकर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरी राय यह है कि आप राजस्थान जीके को बहुत स्ट्रॉन्ग बना लें, यदि पात्रता आपका टारगेट नहीं है। साइकोलॉजी प्लस आईसीटी प्लस शैक्षिक परिदृश्य ये हमेशा आने हैं, हमेशा काम आएंगे, इनको बढ़िया गजब तरीके से बना लीजिए। जो 50 नंबर का पार्ट है, इसकी बुक हमारी पुरानी थी, अभी नया अपडेट होकर एडिशन आएगा, जो सिलेबस के चक्कर में इंतजार कर रहे हैं तो समग्र मनोविज्ञान ले लें आप, उससे हो जाएगा, ठीक है। प्लस आप टीचिंग मेथड आपके आने हैं इसमें सब्जेक्ट के साथ, जो 100 लेवल सेकंड में 120 नंबर का पार्ट है तो 20 के मेथड आएंगे, 140 का हो गया। तो वो राजस्थान बोर्ड की बुक्स ही आपको तैयार करनी है, लेवल फर्स्ट में भी आपको राजस्थान बोर्ड की बुक्स ही तैयार करनी है। तो इन चीजों को साथ लेके चलिए, यानी ग्रेड थर्ड को आप साथ लेके चलते हैं तो आपको इतना सा करना है कि राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल, राजव्यवस्था, करंट, ये सब चीजें तैयार करनी है। तो करंट को तो छोड़ दीजिए, ये पार्ट वैसे भी पढ़ रहे हो तो इसको तो साथ में स्ट्रॉन्ग तरीके से तैयार कर लीजिए, सब कुछ पढ़ डालिए इनमें। तो ये तो जिंदगी में कोई भी कंपटीशन दोगे राजस्थान का होने वाला, वहां आना ही आना है, तो इसको तैयार कर लीजिए। अब रही बात मेंस में साइकोलॉजी, आईसीटी, शैक्षिक परिदृश्य, क्योंकि जीके में जोड़ रखा है शैक्षिक परिदृश्य 20 नंबर का, तो इनको अच्छे से तैयार कर लो, चाहे ग्रेड फर्स्ट करो चाहे और कोई एग्जाम दो, ये हमेशा काम आएंगे आपके, तो इसको स्ट्रांगली तैयार कर लो। टीचिंग मेथड प्लस सब्जेक्ट मैंने जैसा बताया है, तो टीचिंग मेथड आपको रीट पात्रता के लिए पढ़ना है, मेंस के लिए पढ़ना है, ग्रेड सेकंड में पढ़ना है, और कोई भी अदर स्टेट का एग्जाम दोगे तो भी आपको मेथड तो पढ़ने ही पड़ेंगे। तो ये चीजें यदि ईमानदारी से आप तैयार कर लेते हो, इनके साथ प्रैक्टिस करते हो, कॉन्फिडेंस रखते हो, तो मान के चलिएगा कि साल भर में, क्योंकि इस पूरे पैटर्न को आपको तैयार करने में 1 साल लगेगी। यदि अभी भी तुम ये कह रहे हो कि सर आने के बाद पता नहीं करेंगे देखेंगे, तो मुझे लगता है कि आप अपने आप को गंवा रहे हो, अपने आप को खो रहे हो। मेरी ईमानदारी से राय यह है कि रीट पात्रता के साथ आप मेंस को लेकर चलिए, ये भर्तियां 100% होनी है, समय ऊपर नीचे हो सकता है 2025 तक। यदि आप ये देखना चाहते हो, एक बात ईमानदारी से बोल दूं, आने वाला टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का है, हर चीज में एआई आ जाएगा और किसी लायक नहीं छोड़ेगा। आपको बताऊं, बिजनेस में एआई आ रहा है, नौकरियों में एआई आ रहा है। ये 1-2 साल हैं, जब तक ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरीके से नहीं आता, आप कहीं लग जाओ, चिप जाओ। यदि जिस दिन आ गया ना, अपन जिस बैकग्राउंड के लोग हैं ना, अपन कहीं सक्सेस नहीं हो पाएंगे, आपको ईमानदारी से बताऊं, क्योंकि अपने को इंग्लिश कंप्यूटर साइंस के अपन है नहीं, ठीक है। कंप्यूटर साइंस में भी आपको प्रोग्रामिंग आती नहीं है, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नौकरियां खा जाएगा कंप्लीटली। तो गवर्नमेंट जो भी तुम्हारा सपना है, ड्रीम है, तो मैं तुम्हें यही कह रहा हूं, आज से अच्छे से प्लानिंग के साथ उतर जाइए।